तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तबाही मचा दी। 18 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। तराय समा में तोगयानी, करीबी आबादियां डूब गईं। रावलपिंडी के नाला लई में तोगयानी, पानी की सतह बुलंद होने के बायस खतरे के अलार्म बजाए गए। करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। छान डैम टूटने से मेन जीटी रोड से मुल्हिका गांव राजोल हमक में पानी घरों में दाखिल। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहपुरा पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल भी डूब गया। बहरिया टाउन फेज 8 टालाजार समा पुल में गाड़ियां बारिशी पानी में डूब गईं। कटारियां और गवाल मंडी में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। मोरगाह के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बरी इमाम के मज़ार के करीब भी लैंड स्लाइडिंग। जहलम और चकवाल में बारिशों से तबाही। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, 424 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल नाफिज। सिलाबी रेले डैम बहा कर ले गए। चकवाल में धराबी के मकाम पर छोटा डैम टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। बगवाल डैम भी टूट गया। कटास राज मंदिर और सदगढ़ मंदिर भी पानी में डूब गए। चकवाल से रावलपिंडी जाने वाली सड़क बह गई। नाला बिनहान में शदीद तुगयानी, कई देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पानी के तेज़ बहाव और बारिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। नाला घान में तुगयानी के बायस पानी आबादियों में दाखिल। फतेह जंग में शाहपुर डैम मुकम्मल भर गया। पानी पुल के ऊपर से गुजरता रहा। जहल में बारिश से 16 देहात मुतासिर। उकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफसाबाद में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मंडी बहाउद्दीन में सड़कें गलियां बारिशी पानियों में डूब गईं। पिंडी घेप में दोहरिया डैम टूट गया। पानी सेल नाला में दाखिल। तलागंग में बारिशी पानी घरों में दाखिल। गुजर खान में रेलवे अंडरपास ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात। पिंड दादन खान में पहाड़ी पानी मुतादिद देहातों में दाखिल। नदी नालों में तुगयानी। पंजाब भर में मानसून सीजन के दौरान 178 अफराद जाँ बहक और 290 से ज़ायद जख्मी। 24 घंटों में 54 जाँ बहक और 227 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा, मानसून और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश में मज़ीद शिद्दत आएगी। हमें आइंदा साल के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। NDMA को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के दौरान हादसात। हलाकतों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में इमारत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। हारूनाबाद में बारिश के पानी से भरे तालाब में 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक हुए। लाशें निकाल कर वर्सा के हवाले। पाकपतन में 2 बच्चियां बरसाती तालाब में डूब गईं। 2 अफराद ने करंट लगने से दम तोड़ा। चकवाल के इलाके खैबाल में छत गिरने से बाप बेटा जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद के इलाके इलामा इकबाल कॉलोनी में घर की छत गिर गई। माँ बेटी जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रायविंड में बारिशी पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 12 साला बच्चा जाँ बहक हुआ। सांगला हिल में छत गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में पेश 123 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3, चकवाल और खानपुर में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमोंजू के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। डोग बदर के इलाके में एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फजाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। जेहलम पुलिस हकीकी मानों में हीरोइक है। सैलाब में फंसे 400 अफराद को बचाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेहलम पुलिस की तारीफ। एक्सपर्ट पैगाम में लिखा, जेहलम पुलिस खतरे के सामने डट कर खड़ी रही। दूसरी तरफ पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी। गलियों, सड़कों, खुली जगहों पर अवामी मकामात पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। इत्तलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई।
اسلام آباد میں موسلادھار بارش، موٹر وے پر بھی پانی ہی پانی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ F8 انٹرچینج کی 9th ایونیو کو جانے والی سڑک بیٹھ گئی، سڑک کو بند کر دیا گیا۔ CDA کا عملہ بحالی کے کام میں مصروف۔ F8 انٹرچینج منصوبہ 45 دن کی ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سیکٹر F7 میں روڈ پر درخت گر گیا۔ مری GT روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ طوفانی بارش کے باعث پتھروں اور چٹانیں سرکنے لگیں۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی اور DPO آصف امین بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے۔ سالگرہ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر مری کا پاؤں پتھر لگنے سے فریکچر ہو گیا۔ DPO مری کی گاڑی بھی بال بال بچ گئی۔ شہریوں کو مری جانے کے لیے ایکسپریس وے استعمال کرنے کی ہدایت۔ مسلسل بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ خانپور ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے 23 فٹ بلند ہو گئی۔ راول ڈیم بھر گیا، سپل ویز ایک بار پھر سے کھولے جانے کا امکان۔ دریائے جہلم کی سطح بھی بلند، انتظامیہ الرٹ۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بھی بلند۔ جلال پور پیروالا دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گیا، کئی مکانات، مدرسہ اور سکولز بھی بہہ گئے، سینکڑوں گھر متاثر ہونے کا خدشہ۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، دریا کنارے موجود مزید دیہات زیر آب آ گئے، پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خطرہ۔ نارووال میں بھی بارش کے باعث جلد حل ایک ہو گیا، دریائے راوی میں طغیانی کا خطرہ، انتظامیہ نے جسر کے مقام پر حفاظتی بند باندھ دیا۔ نالا بین، نالا ڈیک اور نالا بسنتر میں بھی طغیانی، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ کوہستان کرپشن کیس میں نئے انکشافات، بڑے نام بے نقاب۔ نیب نے کوہستان کرپشن سکینڈل انکوائری کو باضابطہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا۔ اربوں روپے کے اثاثے برآمد، لگژری گاڑیاں، سونا نقدی ضبط۔ کنٹریکٹر محمد ایوب گرفتار۔ دوران تفتیش اعظم سواتی سمیت دیگر 72 افراد سے ڈیلز کا انکشاف۔ کارروائی کے دوران 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے۔ 1 ارب روپے سے زائد نقد رقم، غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو گرام سونا ضبط کیا گیا۔ 73 بینک اکاؤنٹس منجمد، 77 لگژری گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ 94 کروڑ روپے سے زائد 30 رہائشی گھر، 25 فلیٹس، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں اور 4 فارم ہاؤسز نیب میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک روزہ دورے پر کابل آمد، ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے فریم ورک پر دستخط کیے۔ افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے بھی ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے بھی ملے، خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور خطرات پر تفصیلی گفتگو۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متکی سے بھی ملاقات ہوئی، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر زور۔ پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان کے سر سے نااہلی کی تلوار ٹل گئی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات بن گئی۔ دوران تقریر نازیبا الفاظ اور نعرے بازی نہ کرنے پر اتفاق۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کہتے ہیں معطل ارکان کی بحالی تک ایوان میں نہیں جائیں گے۔ نون لیگ دستبردار خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی سیٹ جمعیت علماء اسلام کے گوپال سنگھ کو مل گئی۔ خواتین کو مخصوص سیٹ پر ٹاس، ENP نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے جیت لی۔ شاہدہ وحید رکن خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب۔ دوسری جانب KP اسمبلی کا اجلاس 20 جولائی کو بلانے کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اسمبلی گورنر KP فیصل کریم کنڈی کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مخصوص سیٹوں پر منتخب ارکان سے حلف لیے جانے کا امکان۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب 6 منزلہ عمارت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 6 منزلہ بلڈنگ کا 6واں فلور 5ویں منزل پر گرا، زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے پر اظہار افسوس۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا لیاری کا دورہ، متاثرہ عمارت کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمارت بہت خستہ حال تھی جسے پلاسٹک سے چھپایا گیا تھا۔ 740 خطرناک عمارتوں کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ وزیر بلدیات نے مکمل انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، صوبائی وزراء شرجیلی نام میمن، جام خان شورو اور دیگر ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پمپنگ سٹیشن اور ریلوے انڈر پاس کا جائزہ لیا۔
सिविल लाइंस, ठंडी सड़क और आटोभान रोड का भी मुआयना। स्टेशन के इर्द गिर्द नकासियाब और जेर तामीर सड़कों पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कहा, तालीम याफ्ता नौजवान सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। नौजवान तरक्की याफ्ता सिंध की तामीर में अपना किरदार अदा करें। वतन की मट्टी गवाह रहना। आज़ाद कश्मीर के बहादुर सपूत शहीद मेजर रबनवाज की मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर रबनवाज गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए थे। बहरीन का अमरीका में 17 अरब डॉलर की सरमाकारी का ऐलान। बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा की अमरीकी सदर से मुलाकात। बहरीन के वली अहद ने कहा, ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शाम और इसराइल में गलत फहमी, दोनों ममालिक से बात करूंगा। शाम में कशीदगी कम करने और इसे इस्तेहकाम में मदद करेंगे। बहरीन के साथ तिजारत करेंगे। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 90 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। सियोनी फौज का कैथोलिक चर्च पर भी फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 58,667 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 1,39,000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। भारतीय मीडिया का बड़ा इंकशाफ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सरकश मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वज़ीर खेल मनसुख मंदाविया का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटन दास टीम की क़यादत करेंगे, जबकि श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली बांग्लादेशी टीम को बरकरार रखा गया है। बांग्लादेश का शॉर्ट फॉर्मेट में शानदार कमबैक। श्रीलंका में खेली जाने वाली सीरीज 2-1 से अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। फैसला कुन मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। ये पहला मौका है बांग्लादेश श्रीलंका से कोई सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है।